जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे बेगियने। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। आज के सत्संग में श्री विभीषण जी का चरित्र वर्णन करेंगे। विभीषण जी के संबंध में बताते हैं, पुलस्त्य जी ब्रह्मा जी के परम प्रिय मानस पुत्र थे। पुलस्त्य जी की स्त्री का नाम गौ था। उससे वैश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वैश्रवण पिता में ब्रह्मा की सेवा में रहने लगे। इससे पुलस्त्य जी को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने वैश्रवण को दंड देने के लिए अपने आप को ही दूसरे शरीर से प्रकट किया। इस प्रकार अपने आधे शरीर से रूपांतर धारण कर पुलस्त्य जी विश्रवा नाम से विख्यात हुए। विश्रवा जी वैश्रवण पर सदा कुपित रहा करते थे, परंतु ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न थे। इसलिए उन्होंने उन्हें अमृत प्रदान किया, समस्त धन का स्वामी और लोकपाल बनाया। महादेव जी से उनकी मित्रता करा दी और नलकुबर नामक पुत्र प्रदान किया। तो वैश्रवण जी को ही कुबेर जी कहते हैं। साथ ही ब्रह्मा जी ने उनको राक्षसों से भरी लंका का आधिपत्य और इच्छानुसार विचलने वाला पुष्पक विमान दिया तथा यज्ञों का स्वामी बनाकर उन्हें राजराज की उपाधि दी। कुबेर जी पिता के दर्शन को प्रायः जाया करते थे। विश्रवा मुनि उनको कुपित दृष्टि से देखने लगे। कुबेर को जब मालूम हुआ कि मेरे पिता मुझसे रुष्ट हैं, तब उन्होंने उनको प्रसन्न करने के लिए पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी नाम की परम सुंदरी तथा नृत्य गान में निपुण 3 निशाचर कन्याएं उनकी सेवा में नियुक्त कर दी। तीनों अपना अपना स्वार्थ भी चाहती थीं। इससे तीनों लाख डांट से विश्रवा मुनि को संतुष्ट करने में लग गईं। मुनि ने सेवा से प्रसन्न होकर तीनों को लोकपालों के सदस्य पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। पुष्पोत्कटा से 2 पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। मालिनी से 1 पुत्र विभीषण हुए और राका नाम की सुंदरी से खर और शूर्पणखा हुए। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि राजा तृणबिंदु अपनी कन्या को पुलस्त्य ऋषि को सौंप गए। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने आशीर्वाद दिया कि तूने मेरी वेद ध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है, अतः तुझे मैं अपने तुल्य पुत्र देता हूँ, जिसका नाम विश्रवा होगा।
विश्रवा जी बड़े चरित्रवान पुत्र हुए। वे पिता के समान तप में संलग्न रहने लगे। यह देखकर श्री भरद्वाज जी ने अपनी देववर्णी नाम की कन्या उनको ब्याह दी। इसी के पुत्र वैश्रवण हुए, जिनको कुबेर कहते हैं। पुलस्त्य जी ने नामकरण किया, कहा कि बालक धनाध्यक्ष होगा। वैश्रवण जी मतलब कुबेर जी ने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। कभी जल पीकर, कभी पवन पान कर, कभी निराहार रहकर तप करते थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। उन्होंने लोकपालत्व और धनाध्यक्ष का वर मांगा। ब्रह्मा ने इन्हें यम, इंद्र और वरुण के समान चौथा लोकपाल और नदियों का स्वामी बना दिया और पुष्पक विमान दिया। कुबेर जी ने पिताजी से जाकर सब वृत्तांत बताया कि पिता, मैंने मेरे रहने का प्रबंध कुछ नहीं किया। तब विश्रवा जी उनको विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंका में निवास करने को कहा। शून्या संप्रति लंका सा प्रभुत तस्या न विद्यते। उसी समय विष्णु भगवान के भय से राक्षसराज सुमाली परिवार सहित रसातल में रहने लगा। एक बार जब वह अपनी कुमारी कन्या कैकसी सहित मर्त्यलोक में विचर रहा था, उसी समय कुबेर जी पिता विश्रवा के दर्शनों को जा रहे थे। उनका देवताओं और अग्नि के समान तेज देखकर वह रसातल को लौट आया और राक्षसों की वृद्धि का उपाय सोचकर उसने अपनी कन्या कैकसी से कहा, तुम पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा को स्वयं जाकर वरण करो। इससे कुबेर के समान तेजस्वी तुम्हें प्राप्त होंगे। कुबेर के समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। पिता की आज्ञा मानकर कैकसी विश्रवा मुनि के पास गई। सायंकाल का समय था। वे अग्निहोत्र कर रहे थे। दारुण प्रदोष काल का उसने विचार न कर वहाँ जाकर उनके समीप खड़ी हो गई। उसे देखकर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, क्यों आई हो? उसने उत्तर दिया, आप तप प्रभाव से मेरे मन की बात जान सकते हैं। मैं केवल इतना बताए देती हूँ कि मैं केवल अपने पिता की आज्ञा से आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है। विश्रवा मुनि ने ध्यान के द्वारा सब जानकर उससे कहा, तू दारुण समय में आई है। इससे तेरे पुत्र बड़े क्रूर कर्म करने वाले और भयंकर आकृति के होंगे। यह सुनकर उसने प्रार्थना की, आप ऐसे ब्रह्मवादी से मुझे ऐसे पुत्र न होने चाहिए, आप मुझ पर कृपा करें। मुनि ने कहा, अच्छा, तेरा पिछला पुत्र वंश के अनुकूल धर्मात्मा होगा। कैकसी के गर्भ से क्रमशः रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा उत्पन्न हुए। सबके पीछे विभीषण हुए। ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में आया है। विभीषण जी ने गोकर्ण क्षेत्र में जाकर धर्मपूर्वक पवित्रता से एक पैर पर खड़े होकर 5000 वर्ष तक तप किया। इस नियम को समाप्त करके जब ऊर्ध्वभाव होकर सिर ऊपर किए हुए सूर्य पर दृष्टि जमाए हुए 5000 वर्ष तक वेद पाठ करते रहे। इस तरह 10,000 वर्ष तप करने पर ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर इनके समीप आकर वर मांगने को कहा, तो इन्होंने भगवान के श्री चरण कमलों में निश्चल प्रेम मांगा। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहा। यद्यपि श्री विभीषण जी रावण के साथ लंका में निवास करते थे, परंतु रावण का संग दोष विभीषण को छू भी नहीं गया। वे निरंतर भागवत जन में ही
भगवत भजन में ही अपना समय बिताते थे। विभीषण की इस रहनी पर स्वयं भगवान श्री राम भी आश्चर्य करते थे। यद्यपि कहो लंकेश सहित परवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा, खल मंडली बसो दिन राति, सखा धर्म निभह के भांति। यद्यपि रावण स्वयं भगवान से, भागवत भक्तों से, देवताओं से बैर मानता था, पर विभीषण के भजन पूजन में कोई बाधा नहीं देता था। लंका जैसी राक्षसों की नगरी में भी भगवान का मंदिर, तुलसी वाटिका, कथा कीर्तन, शंखध्वनि विभीषण की भक्ति भावना के प्रतीक हैं। वर्णन आता है, जब श्री हनुमान जी जानकी माता को खोजते हुए विभीषण के भवन के पास पहुँचे तो उन्हें प्रथम तो अद्भुत सा लगा, परंतु तत्काल ही जब विभीषण ने जगकर राम राम तेहि सुमरन कीना तो हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। सज्जन पहचान कर फिर तो हनुमान जी इन महाभागवत से मिले बिना नहीं रह सके। बड़ा ही सुख सम्मेलन रहा, परस्पर भागवत स्मृति में विभोर हो गए। श्री विभीषण जी के बताए हुए संकेतों से ही हनुमान जी श्री जानकी जी का पता लगाने में सफल हुए। विभीषण जी रावण की नगरी में रहकर भी रावण की दुर्नीतियों का हमेशा विरोध करते हुए उसे सन्मार्ग प्रदर्शन ही करते थे। जिस समय श्री राम दूत हनुमान जी को रावण ने प्राण दंड की घोषणा की और राक्षस मारने के लिए दौड़े, तब सचिवन सहित विभीषण आए। नाय शीश कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारे ही दूता। तो उन्होंने बताया दूत को नहीं मारना चाहिए और दूसरा कोई दंड दे सकते हैं। रावण की अनीति से लंका जल गई, राक्षस जीवन से निराश हो गए। कुछ चापलूस मंत्रियों को बहकावे में आकर रावण को भावी विनाश की चिंता नहीं रही। उस समय विभीषण ने अपना कर्तव्य विचार कर रावण को श्री राम तत्व का बोध कराते हुए बैर विरोध छोड़कर भगवत भजन का स्वभाव दिया, परंतु काल विवश रावण ने विभीषण का तिरस्कार कर लंका से निकाल दिया। लेकिन इतने पर भी विभीषण जी रावण को हित उपदेश ही करते रहे। शरणागत वत्सल भगवान श्री राम ने सब प्रकार से विभीषण को अपनाया और तत्काल ही तीर्थपति समुद्र के जल से लंकेश पद पर अभिषिक्त कर उन्हें अपना समर मंत्री बनाया। श्री राम जी विभीषण की मंत्रणाओं का आदर करते थे। समुद्र के पास इन राम जी के कहने पर 3 दिन तक समुद्र पर सत्याग्रह भी किए थे। युद्ध काल में विभीषण की मंत्रणाएं बड़ी महत्वपूर्ण थीं। रामायण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल के रहस्यों का बोध इन्होंने समय समय पर बड़ी चातुरी से किया और जब अनेक प्रयत्न करने पर भी रावण को मरते न देखकर श्री राम जी ने विभीषण की ओर देखा तो विभीषण ने रावण वध की युक्ति बताई। मरहि निरुप श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। तो विभीषण ने कहा, नाभ कुंड पयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। विभीषण जी ने बताया कि इसकी नाभि में अमृत का कुंड है,
अमृत है। तब राम जी ने अति प्रेम के कारण अधीर विभीषण को उपदेश दिया। आगे वर्णन करते हैं कि विजय श्री राम की हुई, लंकाधिपति विभीषण बने, सर्वस्व श्री राम को सौंपा। श्री राम ने सर्वतोभावेन विभीषण को अपना करके माना। श्री राम के साथ विभीषण भी अयोध्या आए और राम जी का राज्य अभिषेक हो जाने पर प्रभु से बहुत बहुत प्यार पाकर जब विदा होने लगे तो इन्हें विरह व्याप गया। तब श्री राम जी ने अपने कुल देवता श्री रंग जी को देकर कहा, तुम इसकी आराधना करना, परंतु मार्ग में कहीं रखना नहीं। पृथ्वी पर रख दोगे तो ये फिर वहाँ से उठाएंगे नहीं। विभीषण जी कावेरी नदी के किनारे चंद्र पुष्करणी क्षेत्र में पहुँचे तो उन्हें लघुशंका लगी। तब उन्होंने ठाकुर जी का विमान वहाँ रख दिया। फलस्वरूप विमान वहाँ से न उठ सका। तब श्री विभीषण ने भगवान की बहुत अनुनय विनय की तो भगवान ने आज्ञा दी, थापो मोह कावेरी तीरा नित पूजो आवो मत धीरा। जो हमको लंके ले जे हो तो एक तुम्हें दर्शन पई हो। मान कि यदि तुम हमको लंका ले जाओगे तो अकेले तुमको दर्शन होंगे, या कलकाल में कितने लोगों का उद्धार होगा। इसलिए यहीं आकर तुम मेरा पूजन कर लेना। इस प्रकार विभीषण जी का यहाँ चरित्र वर्णन किया। इनके आगे का चरित्र दूसरे भाग में वर्णन करेंगे। बोलो विभीषण जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय भक्त भगवान की जय।